बच्चों सुप्रभातम। आज हम संस्कृत का कक्षा सप्तम का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। वयम वृक्षारोपणम करिष्यामः। पाठ का नाम है वयम वृक्षारोपणम करिष्यामः। वयम माने हम सब वृक्षारोपण करेंगे। करिष्यामि माने करेंगे, अथवा हम सब वृक्ष लगाएंगे, दोनों अर्थ। एकस्मिन् विद्यालये मनमोहना नाम अध्यापकः आसीत्। एकस्मिन् विद्यालय, एक विद्यालय में मनमोहन नाम का एक अध्यापक था। सः छात्रान् महाकवि कालिदासेन रचितं हिमालयस्वर्णम् अपाठयत्। उन्होंने छात्रों को महाकवि कालिदास के द्वारा रचित हिमालय का वर्णन नामक रचना को अथवा पाठ को पढ़ाया। तेन प्रेरिता छात्रा हिमालयस्य स्वरूपस्य दर्शनाय उत्सुकाः अभवन्। तेन माने है उनसे, तृतीया विभक्ति एक वचन तद का रूप। प्रेरिता माने प्रेरणा लेकर, प्रेरित होकर के छात्रों ने हिमालयस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, हिमालय के स्वरूप का दर्शनाय माने देखने के लिए, दर्शनाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है जिसका चिन्ह है के लिए। हिमालय का स्वरूप देखने के लिए उत्सुकता अभवन। उनसे प्रेरणा लेकर छात्रों के मन में हिमालय का स्वरूप देखने के लिए उत्सुकता उत्पन्न हुई। तेषां गुरु अपि तै सह तत्र गमनाय प्रस्थानम अकरोत्। तेषां गुरु अपि तै, तेषां माने उनके, गुरु भी, तै माने उनके, सह माने साथ, उनके साथ उनके गुरुजी भी, तत्र गमनाय वहाँ जाने के लिए, प्रस्थानम अकरोत् प्रस्थान किया। ते विविधै यानै तत्र आगच्छन्। ते माने बे सब, विविध माने अनेक, यानै माने वाहनों से, तत्र आगच्छन् वहाँ आए। वे सब अनेक वाहनों के द्वारा वहाँ आगच्छन् माने आए, वहाँ आए। क्वाचित् स्थाने भूरक्षणं दृष्ट्वा एकं छात्रः गुरुम् अपृच्छत्। क्वाचित किसी स्थान में या किसी स्थान पर भूरक्षणं दृष्ट्वा, कटी हुई भूमि को, भूरक्षण माने है भूमि का कटाव, कटी हुई भूमि को देख करके एक छात्र ने गुरुजी से पूछा। अपृच्छत माने पूछा। गुरु अस्य भूरक्षणस्य कारणम किमस्ति। हे गुरुदेव, इस भूमि के कटाव का कारण क्या है। ये भूमि बीच बीच में जो है कटी हुई है, समतल नहीं है, इसका कारण क्या है। गुरु अवदत्, गुरुजी बोले, वृक्षाणां विनाशः एव अस्य कारणम अस्ति। वृक्षाणां विनाशः, वृक्षों का नष्ट हो जाना ये भूमि कटाव का कारण है। वृक्षा केवलम सौंदर्याय न सन्ति। वृक्ष केवल सुंदरता के लिए ही नहीं है, अपितु वृक्षै तत्रया मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति।
अपितु वृक्षों से तत्र वहाँ की मृत्तिका मिट्टी भी सुरक्षित होती है। जहाँ पर वृक्ष लगे होते हैं वहाँ की जो मिट्टी है, वृक्षों की जो जड़ें हैं, उस मिट्टी को रोके रहती हैं। कहीं तेज पानी का बहाव है, अगर कोई वृक्ष लगा हुआ है तो अपनी शक्ति, जड़ों की शक्ति के द्वारा वो सारी मिट्टी को रोके रहता है। वहाँ पर कटाव नहीं होता, भूमि का कटाव नहीं होता है, रुक जाता है। तो वृक्ष केवल हमारी सुंदरता के लिए नहीं है, अपितु वृक्ष वहाँ की मिट्टी को भी सुरक्षित रखते हैं। वृक्षाणाम अभावे मरुभूमि प्रसारा संभवती। वृक्षों के अभाव में भूमि कैसी हो जाएगी? मरुभूमि, रेगिस्तान जैसी भूमि हो जाएगी। उस भूमि में कंकड़ रह जाएंगे, रेतीली हो जाएगी और वहाँ पर कोई उपज नहीं होगी, ऐसी भूमि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वृक्षों के अभाव में। अतः वृक्षाणाम रक्षा आवश्यकी। अतः हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम सब वृक्षों की रक्षा करें। अपराह छात्रा अपृच्छन्। दूसरे छात्रों ने पूछा, गुरु यदि वृक्षाणाम एतावत् महत्तम अस्ति, यदि वृक्षों का ऐसा महत्व है, तहि जना किम एतान छिन्नन्ति। तहि माने तो, जना माने लोग, एतान माने इनको, छिन्नन्ति माने काटते हैं। तो इनको लोग क्यों काटते हैं? गुरु केचित अज्ञान वसात केचित च स्वार्थ पूर्तये तान छिन्नन्ति। गुरु ने कहा केचित माने कुछ अज्ञानतावश, मूर्खतावश। कुछ लोग तो मूर्खतावश और कुछ लोग अपने स्वार्थ हित के लिए वृक्षों को काटते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वृक्षों को काटते हैं। ते न जानन्ति वृक्ष छेदे जीव हत्या भवति। ते माने वे नहीं जानते हैं कि वृक्षों को काटना जीव हत्या के बराबर होता है। श्री जगदीश चंद्र बसु नाम का विख्यात वैज्ञानिक अवर्णयत। श्री जगदीश चंद्र बसु नामक एक विख्यात वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा है वृक्षेषु अपि जीव सत्ता अस्ति। वृक्षों में भी जीव सत्ता है, वृक्षों में भी प्राण हैं, इसलिए वृक्षों को हमें नहीं काटना चाहिए। शस्त्रेषु वृक्षाणाम महत्तम लिखितम अस्ति। शास्त्रेषु माने होते पुराणों में, हमारे शास्त्रों में वृक्षों का महत्व लिखा हुआ है। अन्य दूसरे छात्रों ने, गुरु शास्त्रेषु किम लिखितम अस्ति। अन्य छात्र जो है गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी शास्त्रों में, शास्त्रेषु में सप्तमी विभक्ति है। शास्त्रेषु रामेषु, राम की तरह चलते ही शास्त्रेषु चिन्ह है सप्तमी विभक्ति का, मैं पेपर। तो शास्त्रेषु किम लिखितम अस्ति। शास्त्रों में क्या लिखा है? कृपया अस्मान अपि उपदिशन्तु। कृपया हमें भी आप बताएं। उपदिशन्तु माने उपदेश करें। उपदिशन्तु में लोट लकार बहुवचन है, उपदेशु में। तो गुरु श्रवन्तु, गुरु जी ने सुनकर बताया, मत्स्य पुराणे लिखितम अस्ति। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। पुराण 18 होते हैं, जिनमें से एक मत्स्य पुराण है, उसमें ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10 कूप समा बापी। 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। बावड़ी का मतलब होता है जब आप, या तो छोटा तालाब, या दूसरा अर्थ ये होता है जब आप किसी राजा के किले को देखने जाएं
और उसके चारों किले के चारों ओर जो है पानी भरा रहता है, उसको कहते हैं बावड़ी। तो इसमें बताया गया है, बावड़ी माने छोटा तालाब भी होता है। तो इसमें क्या बताया गया है, 10 कूप समा, कूप माने कुएं, 10 कुएं के समान एक बावड़ी बनवाना। जैसे एक बावड़ी आपने बनवा दी तो समझ लीजिए आपने 10 कुओं को खुदवा दिया, 10 कुएं बनवा दिए। और 10 बापी समो हृदय, 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। 10 हृदय समः पुत्रा, 10 तालाबों को बनवाने के समान एक पुत्र होता है। यानी एक पुत्र जो है 10 तालाबों के समान होता है। 10 पुत्र समो द्रुमा, 10 पुत्रों के समान, 10 पुत्रों समः द्रुमा, द्रुमा माने होता है पेड़, 10 पुत्रों के समान एक पेड़ लगाने का महत्व होता है। 10 पुत्रों के समान अगर आप एक पेड़ लगा दें तो 10 पुत्रों की उत्पत्ति के समान हो जाता है। जैसे 10 पुत्र हों उनका जितना महत्व होता है उतना एक पेड़ लगाने का महत्व होता है। छात्रा गुरु अस्य तात्पर्य किम अस्ति, छात्रों ने कहा गुरुदेव इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। गुरु वत्सा बेटा 10 कूपानां निर्माणेन यत पुण्यम तत् एकस्य वाप्या निर्माणेन, गुरु जी ने बताया बेटा 10 कुओं का निर्माण से जितना पुण्य मिलता है तत् एकस्य वाप्या निर्माणेन, उतना पुण्य एक बावड़ी के निर्माण से मिल जाता है। 10 बापी खननम समम पुण्यम एकस्य हृदयस्य निर्माणे न भवति, 10 बावड़ियों को खोदने का, खननम माने खोदना, 10 बावड़ियों को खोदने का जितना पुण्य मिलता है, 10 बावड़ियों को बनाने में जितना पुण्य मिलता है, एकस्य हृदयस्य निर्माणेन भवति, वो केवल उतना पुण्य एक तालाब के निर्माण से ही मिल जाता है। एक तालाब का निर्माण कराने से 10 बावड़ियों को बनवाने का पुण्य मिल जाता है। 10 हृदयानाम निर्माणेन यत पुण्यम तद एक पुत्रस्य उत्पादेन, 10 तालाबों का निर्माण करने से जो पुण्य मिलता है वह एक पुत्र को पैदा करने से मिलता है, एक पुत्र को उत्पन्न करने से मिलता है। 10 पुत्राणाम उत्पादेन यत महत्तम तत् एकस्य वृक्षस्य रोपणेन भवति, 10 पुत्रों को उत्पन्न करने का जितना महत्व है उतना एक पेड़ को लगाने का होता है। 10 पुत्र जितने, जैसे 10 पुत्र आपने पैदा किए उतना महत्व 10 पुत्रों का होता है, उतना ही महत्व एक वृक्ष लगाने का होता है। छात्रा गुरु वृक्षाणाम महत्तम ज्ञातम, छात्र अरे गुरुजी हम सब वृक्षों का महत्व जान गए हैं। वृक्षारोपणम आवश्यकम अस्ति, वृक्षों को लगाना आवश्यक है। वयम अपि स्वगृहे एकैक वृक्षारोपणम करिष्यामः, हम सब भी, वयम मने हम, अपि मने भी, स्वगृह मने अपने घर में, एक धन एक वृक्ष रोपणम यानी वृक्ष लगाएंगे। हम सब भी अपने अपने घरों में एक एक वृक्ष का रोपण करेंगे, एक एक वृक्ष लगाएंगे। गुरु तेषां संरक्षणम अपि आवश्यकः अस्ति, गुरु ने कहा लगाने से केवल लगाने का ही महत्व नहीं है,
तेषां संरक्षणम अपि आवश्यकम, उनको लगाने के बाद उनकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। वृक्ष लगाओ, वृक्ष में उसमें पानी अवश्य डालो, उसकी सेवा करो, तब उसका महत्व आपको पूरा मिलेगा। छात्रा वयम तेषां संरक्षणम अपि करिष्यामः, सभी छात्र हम सब भी उनकी रक्षा करेंगे। हम सब ये जो है प्रतिज्ञा करते हैं, अवश्य ही हम वृक्ष लगाएंगे और वृक्षों की सुरक्षा करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे।